अमन हाँ में सिर हिलाता है और चला जाता है। पल्लवी मन में सोचती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर दोबारा से अपनी जिंदगी में वापस आए। वो किचन में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ केतन पल्लवी की ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे मना भी कर सकता है। वह गुस्से में अपने कमरे में आता है और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाता है। उसके कानों में पल्लवी के कहे शब्द गूंज रहे थे। गुस्से में वह अपनी मुट्ठी बंद करता है और हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास दबाव से टूट जाता है। ग्लास टूटने से कांच उसके हाथ में घुस जाता है, जिस कारण उसके हाथ से खून ही खून बहने लगता है। पर ना सुनने के गुस्से के आगे केतन को चोट के दर्द का एहसास नहीं था। तभी सरिता उसके कमरे में आती है और खून बहता देखकर घबरा जाती है और भागकर केतन के पास आती है। केतन, ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? देखो कितना खून बह रहा है। केतन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। सरिता ड्राइवर से फर्स्ट एड किट लाकर उसके हाथ में बैंडेज करती है। बहुत दर्द हो रहा है। उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो दिल में हो रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और एक बात तुम भी याद रखो, तुम रायज़ादा खानदान के वंशज हो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक सकती है, इसलिए खुद को तकलीफ कभी मत देना। केतन सरिता की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। तभी सरिता का फोन बजता है और वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही केतन कहता है, मुझे सारी दुनिया को नहीं, बस उसे अपने सामने झुकाना है और वो मैं करके रहूंगा। केतन अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी और पल्लवी की पहली मुलाकात याद करता है जो कॉलेज में हुई थी, जिसे केतन की कंपनी फंड करती है।